अगर आप 50,000 के बजट में एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो जहां प्राइवेट बीचेस, ड्यूटी फ्री शॉपिंग और सिटी लाइफ सब कुछ मिले, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो मैं और मेरी फ्रेंड गए थे मलेशिया ट्रिप पर और हमारा प्लान था 3 नाइट्स 4 डेज का। ट्रिप शुरू हुआ एक्सपेक्टेड बारिश से। बैंगलोर से लंकावी लगभग 4.5 घंटों की दूरी पर है। वैसे तो लंकावी विजिट करने के लिए जनवरी से मार्च का समय एकदम सही है। हमने ट्रिप नवंबर में प्लान किया था और नवंबर में मलेशिया का रेनी सीजन होता है, तो इसलिए हमने पहले से ही रेनकोट कैरी किया हुआ था अपने साथ। लंकावी पहुंचने के बाद हमने स्टे किया बरजाया लंकावी रिसोर्ट में, जो कि 5 स्टार होटल है और हमें यहाँ पे प्राइवेट बीच एक्सेस भी मिला था। हमारा सिर्फ 1 नाइट स्टे था यहाँ पर। ये है हमारे रूम का ओवरऑल लुक। फर्स्ट इम्प्रेशन में क्लीन है, डिसेंट है, लेकिन थोड़ा सा आउटडेटेड लगा। फर्नीचर सब ठीक ठाक है, लेकिन लग्जरी वाइब्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आई जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। बालकनी डेफिनेटली हाईलाइटेड है, ये पार्ट मुझे काफ़ी पसंद आया। ओवरऑल रूम का एक्सपीरियंस ओके था। फ्रेश होने के बाद हम निकले थे साइट सीइंग के लिए। तो पहले हम देखने गए लंकावी स्काई ब्रिज। गंडोला राइड लेकर ऊपर तक गए, लेकिन जैसे ही हम पहुंचे ब्रिज क्लोज्ड हो गया था। हैवी रेन की वजह से एंट्री बंद हो गई। डिसअपॉइंट ना होके हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ले ली थी ब्रिज के बाहर और थोड़ी बहुत गंडोला में। उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हम लंकावी 3D आर्ट म्यूज़ियम देखने जाएंगे, जो कि काफ़ी फ़न निकला। स्काई ब्रिज उतरने के बाद हम 3D आर्ट म्यूज़ियम में जाके बहुत इन्जॉय कर रहे थे। वहाँ पे हमने फ़न पोजेज़ बनाए, बहुत सारी फ़ोटोज़ ली। अब 3D आर्ट था तो हम उसके हिसाब से पोजेज़ बना रहे थे। इस म्यूज़ियम की खास बात ये लगी मुझे कि यहाँ पे एकदम रियलिस्टिक पेंटिंग या पिक्चर्स, ये जो भी फ़ोटोज़ हैं, बहुत ही रियलिस्टिक लग रही थी। यहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि ये एक आर्ट है ये या फिर एक पेंटिंग बनाई हुई है। और ये कलरफुल जगह का नाम है ओरिएंटल विलेज। यहाँ से शुरू होता है स्काई ब्रिज एंड स्काई वॉक का। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है वैसे तो, और यहाँ पे अमेजिंग पिक्स आती है। ये लेक व्यू साइड यहाँ पे कुछ घर बनाए हुए हैं, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे देखने में। तो लगातार बारिश होने के कारण हम होटल वापस गए। हमने वहीं पे लंच किया और थोड़ा वहीं रेस्ट लिया। शाम को हम ड्यूटी फ्री शॉपिंग करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन तब भी बारिश हो रही थी, तो हम रेनकोट पहन के निकले। हमने कैब बुक किया ग्रैब ऐप से, और थोड़ा बहुत हमें आते समय स्ट्रीट फूड खाने का मन कर रहा था, तो हमने वहाँ पे वो भी ट्राई किया और फिर हम होटल वापस चले गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने होटल से चेकआउट करने के बाद फ्लाइट ली लंकावी से कुआलालंपुर की, जो कि सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था। सिटी पहुंचते ही वाइब टोटली चेंज हो गई, नेचर से डायरेक्ट मॉडर्न स्काईलाइन। तो हमने यहाँ स्टे किया परदाना कुआलालंपुर सिटी सेंटर में। होटल का लोकेशन काफ़ी प्राइम था, रूम्स भी बहुत स्पेशियस थे। तो ये है हमारे रूम का ओवरऑल लुक। इस बार हमें बेड्स अलग अलग दिए थे, जो कि बहुत ही कंफर्ट लग रहा था। हाँ, रूम अगर दूसरी तरफ होता तो और अच्छा लगता, जहाँ से ट्विन टावर्स दिखाई देता बालकनी से, और बहुत ही प्यारा लगता वो व्यू। तो कुआलालंपुर में हमारा ट्रिप था 2 नाइट्स और 3 डेज का। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकले सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमने ग्रैब ऐप से फिर से कैब बुक किया और हम निकल गए। पहले हम गए देखने स्काई बॉक्स वॉक, जो कि KL टावर के अंदर है। एक ग्लास बॉक्स जहां आप लिटरली सिटी के ऊपर खड़े होते हो। थोड़ा डर लगता है, लेकिन एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल है। मानना पड़ेगा, व्यू तो बहुत प्यारा है और यहाँ पे फ़ोटोज़ भी एकदम अमेजिंग आती है। मैं तो बहुत डर डर के फ़ोटोज़ ले रही थी, बट जैसे तैसे बहुत अच्छी पिक्स आई। जिनको ऊंचाई से डर लगता है तो वो थोड़ा सा सोच समझ के जाएं KL टावर, क्योंकि बहुत ऊंचाई में है वो स्काई बॉक्स। थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ हमने KL टावर उतरने के बाद भी ली। इसके बाद हम शॉपिंग के लिए गए। तो हमने ग्रैब ऐप से कैब बुक किया और हम चले गए सेंट्रल मार्केट। तो सेंट्रल मार्केट बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे आप कोई ट्रेडिशनल बैतिक फैब्रिक्स या फिर कोई लोकल स्नैक्स ख़रीदना चाहते हो, या कोई हैंडीक्राफ्ट्स मलेशिया का, तो ये इस जगह में ज़रूर मिलेगा। उसके बाद हम गए KLCC पार्क, जो कि रात के टाइम पे ही बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो इसलिए पहले हमने शॉपिंग की और उसके बाद हमने प्लान किया KLCC पार्क के लिए। तो हम KLCC पार्क जैसे ही गए तो हमने देखा वहाँ पे फाउंटेन शो स्टार्ट हो गया था। लाइट्स का कलर चेंज होता रहता है और उसके हिसाब से म्यूज़िक भी प्ले करते हैं। तो कभी ब्लू, पर्पल या ग्रीन, गोल्डन। और जैसे ही हमने पेट्रोनस ट्विन टावर्स को देखा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ब्यूटीफुल लाइट्स
और रात में तो इतना खूबसूरत लग रहा था। मुझे लगता है अगर कोई भी मलेशिया विज़िट कर रहा है तो यहाँ पे अगर कोई विज़िट करेगा उसके लिए तो मेमोरेबल एक्सपीरियंस ही होगा। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ दोनों ही ली। पूरे दिन की थकान हमारी यहीं पे निकल गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा था। पूरा एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल भी था। ओवरऑल एक परफेक्ट इवनिंग स्पॉट मिला था हमें। केएलसीसी पार्क में एंजॉय करने के बाद हम चले गए चाइना टाउन कुआलालंपुर, जहाँ हमने स्ट्रीट फूड ट्राई किया। और यहाँ आपको लोकल फूड मिल जाएगा, टेस्टी भी है और बजट फ्रेंडली भी। हर एक टाइप की डिश मिलेगी। अगर आपने इससे पहले कोई दूसरी कंट्री विज़िट की है जैसे थाईलैंड या नेबर कंट्रीज़, आपको पता होगा इनके टेस्ट कैसे होंगे। तो यहाँ का खाना वैसे ही था जैसे थाईलैंड में या बाकी जगहों में मिलता है। मुझे तो बहुत पसंद आया यहाँ का मैंगो राइस स्पेशली। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आप भी विज़िट कर रहे हो चाइना टाउन कुआलालंपुर स्ट्रीट फूड के लिए। लंकावी में थोड़ा बहुत बारिश की वजह से मूड ऑफ हुआ था, लेकिन जैसे ही हम कुआलालंपुर आए हमने पूरा दिन एंजॉय किया और जैसे हमने प्लान किया था हर एक चीज़ हमारी कवर हो गई थी यहाँ पे। उसके बाद हम होटल वापस गए और सो गए क्योंकि हमें अगले दिन जल्दी उठना था बाटू केव्स के लिए। तो आज हमारा तीसरा दिन था मलेशिया में और आज हम बाटू केव्स देखने जा रहे थे, जो कि मलेशिया के सबसे फेमस अट्रैक्शन में से एक है। तो इस जगह की खास बात ये है कि ये कॉम्बिनेशन है नेचर और स्पिरिचुअलिटी का। यहाँ पे आपको रामायण की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि वैक्स के थ्रू बनाई गई है। एक और ख़ास बात है यहाँ पे कि यहाँ पे कार्तिकेय की बहुत बड़ी गोल्डन स्टैचू है, बट हम जब गए थे तो वो स्टैचू अंडर कंस्ट्रक्शन था तो हमें फ़ोटोज़ लेने का मौका नहीं मिला। तो हम गए पहले केव के अंदर जहाँ पे रामायण की स्टोरी बहुत ही खूबसूरत तरीके से वैक्स के थ्रू दिखाई गई है। यहाँ आपको श्री राम, सीता और हनुमान के लाइफ के इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। हर एक सीन को वैक्स स्टैचू के साथ डिटेल में शो किया गया है, जैसे वनवास, सीता हरण और लंका में हनुमान। लाइटिंग और सेटअप हर एक स्टोरी को ऐसे दर्शाता है जैसे ये असली हो। दूसरे देशों में हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के मंदिर, भगवान, जितने भी हम जिन भगवानों को पूजते हैं, ये सब दूसरे देशों में देखना बहुत ही गर्व महसूस होता है। वहाँ शिवलिंग की मूर्ति भी थी तो हमने वहाँ पे ब्लेसिंग्स ली। ऊंचाई से भी मैंने वीडियो निकालने की कोशिश की है ताकि सारी मूर्तियाँ एक साथ दिखाई दें। अगर आप बाटू केव्स आ रहे हो तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए अगर आपको रामायण की स्टोरी को विजुअलाइज करना है, एक्सपीरियंस करना है। तो उसके बाद हम गए मुरुगन टेम्पल जो कि बाटू केव्स में ही है। तो उसके लिए हमें 272 कलरफुल स्टेप्स चढ़ने थे। इतनी सारी सीढ़ियाँ देख के मुझे तो यही फीलिंग आ रही थी। Where is the temple? Where is the temple? जैसे तैसे हिम्मत जुटा के धूप में हमने स्टेप्स चढ़ना शुरू किया और फिर हम बीच बीच में रुक भी रहे थे जितना हम ऊपर चढ़ रहे थे। ऊपर से कुआलालंपुर का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। बस कार्तिकेय की ये स्टैचू को नहीं देख पाए। तो फाइनली हम इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के टेम्पल पहुँच गए थे ब्लेसिंग्स लेने के लिए। अंदर का व्यू बिल्कुल ही अलग वर्ल्ड जैसा लगता है। केव के अंदर नेचुरल रॉक्स के बीच में ये टेम्पल बना हुआ है और ऊपर से सनलाइट आती है जो पूरे प्लेस को एक डिवाइन फील देती है। सीरियसली काफ़ी पीसफुल और काम एनवायरनमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे फ़नी पार्ट ये भी है कि यहाँ मंकीज़ बहुत सारे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, स्पेशली अगर आपके पास कोई फूड या मोबाइल है। जगह तो बहुत प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है। तो ओवरऑल यहाँ पे आके हमने बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस किया। मुझे यहाँ पे बहुत पीसफुल और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मंदिर में कोई क्लासिकल डांस चल रहा था तो मैंने उसका भी एक शॉट लिया और ये सब फॉरेन कंट्रीज़ में देख के तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम होटल वापस चले गए और थोड़ा रेस्ट लिया वहाँ पे, क्योंकि हम बहुत ही थक गए थे और हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा हम रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम मॉल चले जाएंगे शाम को कुआलालंपुर में। तो शाम को हम गए घूमने के लिए बरजाया टाइम स्क्वायर। यहाँ पे कुछ जापानीज़ का एक रेसलिंग शो चल रहा था तो बहुत क्राउडेड था।
तो हम मॉल पूरा देख रहे थे, तो घूमते घूमते हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, बैग्स, कपड़े ये सब ख़रीदे हमने बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के लिए। फिर थोड़ा खाना खा के हम वहीं से होटल वापस चले गए थे। फिर हमने पैकिंग की और फिर सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट थी बाली के लिए। तो ये था हमारा 3 नाइट्स एंड 4 डेज़ मलेशिया में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।